हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल एक्सप्लेन्ड। आज हम बात करेंगे मैप्स की। मैप्स बहुत ज़रूरी हैं आपके सिलेबस के लिए भी, और जो ज्योग्राफी में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं ज्योग्राफी में, उनके लिए भी, और आपके फ्यूचर में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैप से बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको ज्योग्राफी के बारे में, अपने मैप के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपकी अपनी कंट्री इंडिया के बारे में। तो आज मैं कुछ बेसिक्स के बारे में बात करूंगा कि मैप कैसे याद रखा जाए, मैप में क्या चीज कहाँ है, कैसे याद रखा जाए। मैप में आप सब कुछ तो याद नहीं रख सकते, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, जो न्यूज में रहती हैं, वो याद रखना बहुत जरूरी है। तो उसके कुछ तौर तरीके होते हैं जिनके बारे में आज बात करूंगा। तो ये है इंडिया का मैप, ये आप देख सकते हैं। मैप को आप हार्ड कॉपी में भी पढ़ सकते हो, मतलब मैप्स बुक्स एटलस के थ्रू, या फिर आप गूगल मैप्स का भी सहारा ले सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि इसमें सर्च बहुत आसानी से हो जाता है। आपको जो चीज़ सर्च करनी है, आप सर्च करके वहाँ पहुँच सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है इंडिया, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। तो अभी मैं एग्जांपल लूंगा करंट सिचुएशन का, जो इंडिया चाइना के बीच में चल रही है, लद्दाख में। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि कैसे याद रखा जाए इसके बारे में। यहाँ हम आ जाते हैं। देखिए, ये जो ईस्टर्न पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, लद्दाख बोला जाता है इसे। लद्दाख क्योंकि एक अब यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो इसको एक अलग ही दर्जा मिला है, एक अलग ही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ चलता है। बट क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो ये जो एरिया है, ये जो मैं कर्सर अपना मूव कर रहा हूँ, इसके जो ईस्ट में एरिया है, ये चाइना अपना मानता है, क्योंकि 1962 की वॉर में इसने इस पे कब्जा कर लिया था इलीगली। जबकि ये हिस्टोरिकली इंडिया का पार्ट है, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक समझौता हुआ था साइनो और ब्रिटिशर्स के बीच। साइनो मीन्स चाइना, तो एंग्लो साइनो एग्रीमेंट था वो, जिसे चाइना अब नहीं मानता है। तो अब हम बात करेंगे पेंगोंग सो लेक की। ये देखिए, ये है पेंगोंग सो लेक। इंडिया में जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पे है, और ये चाइना में भी जाती है, जो तिब्बत का रीजन है, तिब्बत। ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़ा विवाद है। ये जो त्रिशूल आप देख रहे हो, फोबरांग देख रहे हो, दुर्बुक देख रहे हो, यहाँ यहाँ ये जगह न्यूज में रही है, और ये थोड़ा विवादित एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है। तो पेंगोंग सो का अगर आप ये देखोगे, ईस्टर्न बैंक, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ चाइना ने अपने स्टैब्लिशमेंट्स बना रखे हैं, अपने बंकर्स बना रखे हैं, अपने टेंट्स बना रखे हैं, और इसके वेस्ट में इंडिया है। तो इसी को लेके विवाद रहता है। तो यहाँ पे फिंगर है। फिंगर क्या होता है? फिंगर स्पर होता है, मीन्स दो माउंटेन्स हैं, उसके बीच में जो वैली है उसे स्पर कहते हैं। तो आप ये देख सकते हो, जैसे ये वाइट पार्ट थोड़ा निकला हुआ है लेक में, ये निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, तो ये सब स्पर्स हैं। तो इन्हें फिंगर भी बोला जाता है मिलिट्री टर्म्स में। तो फिंगर 4 और फिंगर 8 के आसपास बहुत ज़्यादा स्कर्मिशेज हुई हैं इंडिया और चाइनीज मिलिट्री के बीच में। तो ये तो खैर न्यूज़ का पार्ट है, हमें इस पे फोकस नहीं करना है, हमें मैप पे फोकस करना है। तो अब जैसे पेंगोंग सो लेक है, आप कैसे याद करोगे कि पेंगोंग सो लेक कहाँ है? एक तो न्यूज़ में है, तो आपको पता है लद्दाख में है। प्लस आप ये याद रख लो कि मैप में जो ये निकला हुआ पोर्शन है और ये जो निकला हुआ पोर्शन है, इसके बीच में जो अंदर का पार्ट है, जो इंडिया में अंदर को बाउंड्री गई है, उसी के पास है पेंगोंग सो लेक। एक आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आप लैटिट्यूड याद कर सकते हो। अभी गूगल मैप में लैटिट्यूड अवेलेबल नहीं है, बट लैटिट्यूड्स आपके मैप एटलस पे ज़रूर मिल जाएगा, तो आप याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तकरीबन 20 डिग्री नॉर्थ कुछ होगा, 20 नहीं 30 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ कुछ एक्सेस होगी लैटिट्यूड की, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अब मैंने मैंने कैसे याद किया? 30 डिग्री नॉर्थ है, मुझे नहीं पता, बट आपको पता होगा कि इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो यहाँ से जाता है, गुजरात से होके। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कितना डिग्री है? 23 एंड हाफ। तो यहाँ 23 एंड हाफ है,
तो यहाँ लद्दाख तक आते आते 30 से 35 डिग्री नॉर्थ हो ही जाएगा। तो ये एक रफ आइडिया है जो मैंने लगाया। अब हम बात करेंगे बाउंड्री की। तो इंडिया और चाइना बहुत जगह बाउंड्री शेयर करते हैं। एक है यहाँ पे लद्दाख, देन हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, फिर आता है नेपाल। नेपाल को हटा दे तो फिर सिक्किम शेयर्स अ बाउंड्री विद चाइना एंड देन अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो हर जगह है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। यहाँ तक तो चाइना कहता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वो हमारी है। सिक्किम में भी है, जो आपको पता होगा कि 2 साल पहले यहाँ भी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, डोकलाम विवाद, डोकलाम अगर आपको याद हो तो। ऐसे यहाँ उत्तराखंड में भी है, कुछ प्लेन्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे विवाद है, और लद्दाख में भी है। तो ऐसे आप अपना मैप याद कर सकते हो। तो अब करंट से हटके हम नॉर्मल बात करते हैं। तो अब हम स्टेट्स की बात करते हैं। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, और आप कैसे याद करोगे? आप नीचे से स्टार्ट करो, क्योंकि नीचे थोड़ी कम स्टेट है, याद करना आसान है। तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए, ये केरला है, ये डॉटेड लाइंस आपको दिख रही हैं। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। गोवा जो है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर को टच करता है, मीन्स उसके बीच में है। आप ये मत सोचिएगा कि गोवा पूरा महाराष्ट्र से सराउंडेड है या फिर पूरा कर्नाटक से है, नहीं, ये दोनों के बीच में है। तो अगर आप ऐसे कंपेरेटिव एनालिसिस करके अगर आप याद करोगे स्टेट्स के बारे में, सिटीज के बारे में, तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 स्टेट्स कर ली। अब हम ऊपर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, यहाँ छत्तीसगढ़ आ रहा है नीचे, लॉन्गिट्यूडनली लंबाई में है ये। फिर है उड़ीसा। अब आपको पता है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है, तो आप याद कर सकते हो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का इमीडिएट नेबर है और उसके ईस्ट में है। फिर ये गुजरात तो बहुत इजी है, इसकी शेप से ही पता लग जाता है ये गुजरात है। गुजरात के नॉर्थ में है राजस्थान, फिर है पंजाब, फिर जम्मू। अब पंजाब और जम्मू कैसे याद करोगे? क्योंकि पंजाब में भी थोड़ा टेरर इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जैसे पठानकोट के आसपास हुआ था, फिर अमृतसर में हमें पता है होता रहता है कुछ ना कुछ। तो ऐसे याद करोगे आप, पंजाब इज एडजेसेंट टू जम्मू एंड कश्मीर। हिमाचल, हिमाचल माउंटेनियस स्टेट है, हिमालयाज है यहाँ पे। तो जम्मू एंड कश्मीर के साउथ में हिमाचल, और उसके साउथ ईस्ट में उत्तराखंड। उत्तराखंड क्योंकि उत्तर प्रदेश से टूट के बना था, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के इमीडिएट ईस्ट में बिहार है, बहुत ईजी है याद करना, और बिहार के साउथ में है झारखंड, जो कि बिहार से ही बना था। ये भी बहुत ईजी है, बिहार के साउथ में झारखंड। फिर बांग्लादेश से जुड़ा हुआ वेस्ट बंगाल आ जाता है। दोनों बंगाली कल्चर के लिए जाने जाते हैं, चाहे बांग्लादेश एज अ कंट्री हो, चाहे वेस्ट बंगाल एज अ स्टेट हो, इंडियन स्टेट हो। तो बिहार के ईस्ट में आ जाता है वेस्ट बंगाल। उड़ीसा हमने अभी पढ़ ही लिया था। तो ये हो गई आपकी स्टेट्स मेनलैंड की। अब हम पहुंचते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम बहुत इजी है, नेपाल और भूटान के बीच में है ये। सिक्किम बहुत इजी है। और फिर आप अगर ऐसे याद करो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, आप कैसे याद करोगे? तो आप नॉर्थ से साउथ में आ जाओ, तो आपको ये चारों स्टेट याद हो जाएंगी। कैसे? मैंने आपको बताया कि अरुणाचल चाइना को चाइना अपना एरिया मानता है, अपनी टेरिटरी मानता है। तो सबसे नॉर्थ में आ जाएगा अरुणाचल, क्योंकि वो चाइना से लगा हुआ है। फिर उसके नीचे आएगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी बंगाली कल्चर बहुत रहता है। जैसे अगर आप इनके चीफ मिनिस्टर्स की बात करो, तो जैसे मानिक सरकार रहे हैं पहले, या अभी के भी जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये सब बंगाली हैं। तो आप कैसे याद करोगे? बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है त्रिपुरा। ऐसे ही असम कैसे याद करोगे? असम में भी बंगाली कल्चर बहुत है, तो असम भी जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से। तो अब मैंने आपको अरुणाचल, असम और त्रिपुरा को याद करने की ट्रिक बता दी। अब बचता है मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखिए, मैं आपको रटवा भी सकता हूँ, बट अगर आप लॉजिकली याद करोगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, इसलिए मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूँ। नहीं तो मैं शॉर्ट फॉर्म बना के भी आपको याद करा सकता था। चलिए, अब बचता है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो अब आप ऐसे याद कर लेना कि यहाँ इन तीनों स्टेट्स में ट्राइबल्स बहुत हैं, और इन
तीनों स्टेट्स का थोड़ा बाउंड्री डिस्प्यूट है म्यांमार से। इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं है जैसा चाइना से है, बट स्टिल थोड़ा बहुत है। और यहाँ पे भी इंसर्जेंसी है, मतलब यहाँ भी थोड़ा विवाद रहता है लोगों में, जिसकी वजह से वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। तो नागालैंड मतलब नागा ट्राइब्स, मिजोरम मतलब मिजो ट्राइब्स, मणिपुर। तो ऐसे आप याद कर लो, और बचा हुआ मेघालय। ऐसे आज के लिए सारी स्टेट्स कवर अप हो गई।